नमस्कार, मैं नियाज खान। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को आज 1 महीना होने जा रहा है और इसके साथ ही साथ अब रूस यूक्रेन युद्ध दूसरे रास्ते पर चल पड़ा है। इसका नतीजा भी दिखने लगा है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को भुतहा शहर में तब्दील कर रहा है, तो अब अमेरिका रूसी सीमा के मुहाने पर पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से रूसी अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई है और अब रूस में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। रूसी एटीएम और बैंक खाली हो गए हैं और जनता महंगाई की मार झेल रही है और जनता के साथ ही साथ रूसी अधिकारियों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि जो आज़ादी मिली थी वो खत्म हो चुकी है और अब परेशानियां सिर चढ़कर बोल रही हैं। इसके साथ ही साथ हमने कल बताया था कि जंग खींचने की वजह से रूसी मंत्रिमंडल के अधिकारी और मंत्री दोनों राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नाराज हैं। अधिकारी और मंत्री चाहते हैं कि युद्ध ना किया जाए, क्योंकि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा। अलबत्ता इस युद्ध से सबसे ज्यादा परेशानी रूस और रूसी जनता को होगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के मंत्री एंटन गोराशचेंको ने दावा किया है कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तीखी बहस हुई है और बहस के दौरान मारपीट हुई है, जिसके बाद सर्गेई को दिल का दौरा आ गया है। यूक्रेनी मंत्री के मुताबिक इस बहस के दौरान पुतिन ने यूक्रेन में चलाए जा रहे विशेष सैन्य अभियान में असफलता के लिए सर्गेई को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि रूस के रक्षा मंत्री 11 मार्च से दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि इस पूरे अभियान के दूसरे मास्टरमाइंड हैं। इससे पहले 24 मार्च को रूसी रक्षा मंत्री अंतिम बार टीवी पर दिखाई दिए थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। लेकिन फिर उनके अचानक से गायब हो जाने के बाद ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि उन्हें पुतिन ने जेल में बंद कर दिया है। पुतिन इसलिए नाराज हैं कि रूसी सेना अभी तक यूक्रेन के बड़े शहरों जैसे खार्किव या क्यू पर कब्जा नहीं कर पाई है, इसलिए पुतिन रक्षा मंत्री को दंडित कर रहे हैं। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति कार्यालय से जब इस बारे में पूछा गया था तो उसने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक बात बताते चलें कि पूरी दुनिया में रूस और रूसी राष्ट्रपति की आलोचना हो रही है और लोग कह रहे हैं कि पुतिन अपने घमंड में चूर हैं और रूस को बर्बाद कर देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिबंध लगा, अब 1 महीने बाद घर से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। देखना होगा रूस का भविष्य क्या होता है और पुतिन जाते हैं या सुरक्षित रहते हैं।